अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। लेक्चर नंबर 2 में मैं आप सबको वेलकम कहता हूँ। लेक्चर नंबर 1 में हमने ब्रीफली टॉपिक्स को कवर किया। आज लेक्चर नंबर 2 में हम एक्सरसाइज शुरू करने वाले हैं और एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो वही क्वेश्चन है, वो उसी टॉपिक के रिलेटेड है जो कल हमने प्रॉपर्टीज में पढ़ा था, विच इज़ कुलैयर लॉ। कल हमने एडिटिव लॉज और मल्टीप्लिकेटिव लॉज में कुलैयर लॉ को बड़े अच्छे तरीके से पढ़ा। आज उसके रिलेटेड एक्सरसाइज नंबर 1.1 में क्वेश्चन नंबर 1 में उसी कुलैयर लॉ का इस्तेमाल करेंगे। तो आइए बोर्ड की तरफ चलते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में वो क्या पूछ रहा है और हम उसे किस तरह से सॉल्व आउट करेंगे। तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स हैव कुलैयर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। वो कह रहा है कि इनमें से कौन से ऐसे सेट्स हैं जो कुलैयर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। तो व्यूअर्स, हम कुलैयर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करने के लिए एडिशन टेबल और मल्टीप्लिकेशन टेबल का सहारा लेने वाले हैं। अब एडिशन टेबल और मल्टीप्लिकेशन टेबल क्या होता है, इट्स वेरी इजी। हम क्या करेंगे, जो सेट्स के एलिमेंट होंगे उन्हें रो वाइज भी लिखेंगे और कॉलम वाइज भी लिखेंगे और फिर उन्हें ऑपरेट करेंगे, जो हमारा रेलिवेंट ऑपरेटर होगा, और उनके रिजल्ट्स को लिखते जाएंगे। कल हमने कुलैयर प्रॉपर्टी में ये डिस्कस किया था कि कोई भी ऐसा कि जो एलिमेंट भी वो बिलोंग करेगा सेट से, तो हम क्या कहेंगे कि कुलैयर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो चुकी है। मतलब ये कि अगर आप सेट में से कोई से दो एलिमेंट लें और उन्हें ऑपरेट करें तो जो आपके पास रिजल्ट आए वो भी अगर उसी सेट से बिलोंग करता होगा तो कुलैयर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो जाएगी। अगर एक भी एलिमेंट या एक भी रिजल्ट ऐसा होगा जो कि उस सेट से बिलोंग नहीं करेगा, वो कुलैयर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई भी नहीं करेगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1, पार्ट नंबर 1 को हम देखते हैं और उसके लिए हम बना लेते हैं एक एडिशन टेबल। एडिशन टेबल कुछ इस तरह से बनेगा। यहाँ आपने इसको पहले एलिमेंट्स को रो वाइज लिखना है क्योंकि एक ही एलिमेंट है, तो आप यहाँ पे एक ही एलिमेंट लिखेंगे। इधर भी एक ही एलिमेंट है तो यहाँ भी आप एक ही एलिमेंट लिखेंगे। अब आपने इसे ऑपरेट करना है। ऑपरेट किस तरह से करना है, देखें आपके पास ऑपरेटर है प्लस, तो आप क्या लिखेंगे, 0 + 0 इज इक्वल टू आपके पास जो रिजल्ट आएंगे वो आपने इधर लिखते जाना है। ठीक है, जो रिजल्ट आएंगे वो आपने यहाँ पे लिखते जाना है। तो 0 + 0 आपके पास क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। इसी तरह अगर आप मल्टीप्लिकेशन टेबल ड्रॉ करें तो यहाँ आपने क्या लिख दिया, 0। सिमिलरली यहाँ आपने क्या लिख दिया, 0। 0 मल्टीप्लाई बाय 0 हमें मालूम है वो क्या होता है, 0। तो हमने ये देखा कि जब हमने 0 को अंडर एडिशन ऑपरेट करवाया तब हमारे पास रिजल्ट क्या आया, 0, जो कि इस सेट से बिलोंग कर रहा है। इसी तरह जब हमने 0 को 0 से मल्टीप्लिकेशन अंडर मल्टीप्लिकेशन ऑपरेट करवाया तब भी हमारे पास रिजल्ट क्या आ रहा है, 0। तो 0 भी इस सेट से बिलोंग करता है। इसका क्या मतलब हुआ, हम यहाँ पे लिख सकते हैं 0 satisfies कुलैयर प्रॉपर्टी with respect to addition and multiplication। सिमिलरली हम 1 के लिए भी यही प्रोसेस करेंगे। मार्कर को चेंज कर लेते हैं। 1 के लिए भी हम एडिशन और मल्टीप्लिकेशन टेबल बनाएंगे। अंडर एडिशन आपके पास है 1 1, आपने एलिमेंट्स को कॉलम और रो वाइज लिख लिया। अब इसका जो रिजल्ट है वो यहाँ आपने लिखना है। 1 + 1 आपके पास क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। तो 2 तो इस सेट से बिलोंग नहीं कर रहा। देखे ना, आपने किया ना 1 + 1, तो रिजल्ट में आपके पास क्या आ रहा है, 2। तो 2 तो इस सेट से बिलोंग नहीं कर रहा। तो इसका क्या मतलब हुआ कि अंडर एडिशन 1 कुलैयर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं कर रहा। तो आप यहां लिख देंगे 1 डज नॉट satisfy कुलैयर प्रॉपर्टी with respect to addition। अब हम इसको अंडर मल्टीप्लिकेशन चेक कर लेते हैं।
ये अंडर मल्टीप्लिकेशन आपने ऑपरेटर लगा लिया, इसको एक बार आपने कॉलम वाइज लिखा, इसी तरह यहाँ पे आपने इसे रो वाइज लिखा और ये टेबल कंप्लीट हो गया। अब यहाँ हम इसका रिजल्ट लिखेंगे, तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास रिजल्ट में क्या आने वाला है, 1 आने वाला है। तो 1 इस सेट से बिलोंग कर रहा है, तो यहाँ आप क्या लिखेंगे कि 1 सेटिस्फाइज कलर प्रॉपर्टी with respect to मल्टीप्लिकेशन। तो आई होप कि आपने इसको अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लिया होगा। अब का पार्ट नंबर 3 और पार्ट नंबर 4 से आपको इसको अंडरस्टैंड करने में मजीद आसानी हो जाएगी। तो हम पार्ट नंबर 3 को सॉल्व आउट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं अंडर एडिशन। जैसे कि मैंने आपको कहा, आपने इसको कॉलम वाइज और रो वाइज पहले एलिमेंट्स को लिखना है। यहाँ आपने लिख लिया 0 -1 एंड 0 -1। अब आप इसे ऑपरेट करवाएं। अंडर एडिशन सबसे पहले देखते हैं 0 + 0 हमारे पास क्या आने वाला है, 0। 0 + -1 ये हमारे पास क्या आने वाला है, -1। तो -1 + 0 ये हमारे पास क्या आने वाला है, -1 आने वाला है। -1 -1 विच इज इक्वल टू -2। तो स्टूडेंट्स हमने देखा कि बाकी ये तमाम रिजल्ट 0 -1 -1 ये तो इस सेट से बिलोंग कर रहे हैं, बट -2 इस सेट से बिलोंग नहीं कर रहा। इसका क्या मतलब हुआ कि 0 -1 does not satisfies closure property with respect to addition। यहाँ पे आप चाहें तो इस तरह से भी इसको सॉल्व आउट करके फिर उसके बाद लिख सकते हैं। मैंने वहां लिख दिया क्योंकि स्पेस कम है। अब अंडर मल्टीप्लिकेशन इसको चेक करते हैं। आप पहले कॉलम वाइज और उसके बाद आप रो वाइज इसे लिख दें एलिमेंट्स को, और उनके रिजल्ट्स फिर आप इनके सामने लिखेंगे जिस भी एलिमेंट से आप ऑपरेट कर रहे हैं। सबसे पहले हम 0 से ऑपरेट करते हैं। 0 × 0 विच इज 0, 0 × -1 विच इज 0, and -1 × 0 which is 0, -1 × -1 which is equal to 1। तो इसका क्या मतलब हुआ कि ये भी अंडर मल्टीप्लिकेशन भी कलर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं हो रही। रीजन क्या है कि ये जो 1 है ये इस सेट से बिलोंग नहीं करता। यहां आप लिख सकते हैं -1 × -1 is equal to 1 does not belong to this set, so we can write okay the given set does not satisfies closure property with respect to multiplication। पार्ट नंबर 4 की तरफ चलते हैं। तो जिस तरह से हमने पार्ट नंबर 3 में सॉल्व आउट किया है एज इट इज हम पार्ट नंबर 4 को भी सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं कि क्या ये क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है या नहीं करता। सबसे पहले हम एलिमेंट्स को लिख लेंगे रो वाइज और कॉलम वाइज। ये आ गया 1 -1 अगेन 1 -1। अब इन्हें ऑपरेट करेंगे और इनके रिजल्ट्स को यहाँ लिखेंगे। जब आप 1 से ऑपरेट करने लगेंगे तो रिजल्ट को यहाँ लिखेंगे। जब आप -1 से ऑपरेट करवाएंगे तो रिजल्ट्स को यहाँ पे लिखेंगे। तो 1 + 1 विच इज इक्वल टू 2। तो ये तो हमें शुरू में ही पता चल गया कि ये 2 की वजह से ये सेट क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं करता। 1 - 1 विच इज इक्वल टू 0, -1 + 1 विच इज इक्वल टू 0, -1 - 1 विच इज इक्वल टू -2। तो इट्स मीन कि द सेट 1 - 1 does not satisfies closure property with respect to addition। सिमिलरली हम इसको मल्टीप्लिकेशन के लिए भी चेक करेंगे। तो यहां पे आपने लिख दिया 1 - 1
इसी तरह से यहाँ पे 1 -1, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 विच इज इक्वल टू 1, 1 मल्टीप्लाई बाय -1 विच इज इक्वल टू -1, -1 मल्टीप्लाई बाय 1 विच इज इक्वल टू -1, -1 मल्टीप्लाई बाय -1 विच इज इक्वल टू 1। तो व्यूअर्स हमने देखा कि हमारे पास जितने भी रिजल्ट आए हैं वो इसी सेट से बिलोंग कर रहे हैं। हमारे पास रिजल्ट आया 1, -1, -1 और 1। हमारे पास जितने भी रिजल्ट आए वो सारे के सारे रिजल्ट्स इसी सेट से बिलोंग कर रहे हैं। इसका क्या मतलब हुआ कि द गिवन सेट सेटिस्फाइज क्लोजर प्रॉपर्टी। satisfies क्लोजर प्रॉपर्टी with respect to multiplication। तो स्टूडेंट्स ये जो सेट्स हैं ये आपसे ऑब्जेक्टिव में भी पूछे जा सकते हैं। ऑब्जेक्टिव में एज अ एमसीक्यू भी ये आपसे पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा इसके एग्जांपल्स की प्रैक्टिस भी आप करें। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन नंबर 1 अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। अदरवाइज आप मुझे ईमेल में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़ एंड हैव अ नाइस डे।